हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए फंक्शंस के बारे में और पढ़ते हैं इस वीडियो में। मैंने आपको बताया था फंक्शंस को इस तरह से क्रिएट करते हैं। डेफ मेरा फंक्शन नेम, देन मेरे आर्गुमेंट्स, देन कॉलन, और उसके बाद आप कुछ स्पेस छोड़ते हैं बिकॉज पाइथन इज स्ट्रांगली इंडेंटेड स्ट्रांगली इंडेंटेशंस को फॉलो करती है। ओके, सो मेन रूल ये है कि आप फोर स्पेस आप छोड़िए जस्ट आफ्टर वन स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स अगर आप इफ भी यूज़ कर रहे हैं देन आप फोर नेक्स्ट लाइन पे फोर स्पेस छोड़ दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो है, एक मैंने ये बताया, ये होता है ये इस तरह के हमने कुछ स्ट्रिंग लिखते हैं फंक्शंस में। सो दिस इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग। ओके, सो डॉक स्ट्रिंग में लेट्स से, तो डॉक स्ट्रिंग का कहना ये है कि दीज आर द स्ट्रिंग विच स्पेसिफाई अबाउट माई डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ अ फंक्शन। सो ये बताता है कि मेरा फंक्शंस क्या करता है, क्या पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, और क्या रिटर्न करेगा। सो दिस इज़ वन। ओके, सो लेट्स से पैरम टू। ओके, मैं इस तरह से जाता हूँ और कॉलन कॉलन, सो 3 टाइम डबल कोट कीजिए और इस तरह से, तो मुझे फंक्शन क्या है, मैं इस तरह से इसकी फंक्शन डेफिनेशन लिख सकता हूँ। ओके, कि मेरे फंक्शंस क्या करता है। ऑलराइट, और मेरा पैरामीटर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ माय पैरम वन। ओके, मैं स्पेसिफाई करना चाहिए कि मेरा पैरम वन किस टाइप का है। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि इंटीजर टाइप का है। पैरम टू मैं कह देता हूँ कि दिस इज माय पैरम टू, जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माय पैरामीटर्स। और मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ मेरा टाइप क्या है। लेट्स से टाइप ऑफ पैरम टू इज ऑल्सो, लेट्स से str मान लेते हैं। रिटर्न कर सकते हैं कि ऑपरेशन आउटपुट, लेट्स से मैं कह देता हूँ, एंड रिटर्न टाइप में स्पेसिफाई करता हूँ। मैं कह देता हूँ मेरा ऑपरेशन टाइप जो होगा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ठीक है, और मैं इस तरह से अपना रिटर्न कर सकता हूँ मेरी पैरम टू इन टू पैरम वन। सो बेसिकली क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग में मल्टीपल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर रहा है। सो ये एक देखिए कितना सही और ब्यूटीफुल डेफिनेशंस हो गई। हमें पता चला कि मेरा फंक्शंस क्या कर रहा है, उसके अंदर पैरामीटर्स क्या है, ठीक है, वो पैरामीटर्स के टाइप क्या है, वो क्या रिटर्न करा, और उसका रिटर्न टाइप क्या है। सो जब मैं कोड करता हूँ तो मैं भी इसी टाइप के फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ। सो इससे क्या होती है, आपकी कोड की रीडेबिलिटी आती है। सो ये फॉर्मेट, सो दिस इज, ये इसे कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक इसे कहते हैं डॉक स्ट्रिंग, जो ये बताता है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशंस। ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल की हो गया, फंक्शंस की हो गया। सो डॉक स्ट्रिंग में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक स्ट्रिंग कैसे क्या है और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हम देखें एक फो डॉट, अगर मैं इस तरह से कर दूँ, डॉक मेथड कॉल कर देता हूँ, देखिए प्रिंट। ऑलराइट, फो डॉट डॉक, ये देखिए पूरा का पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन सूट किया आ गया। माई फो फंक्शन ये है और ये काम कर रहा है। सो इस तरह से आप फंक्शंस की डॉक्यूमेंटेशंस को लिखिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और चीज़ें भी समझने में काफ़ी आसान रहेगी। और इसको हम इस तरह से कॉल कर देते हैं, लेट्स से वन एंड हेलो, लेट्स से टू कर देते हैं, टू कॉमा हेलो, और इस तरह से सामने वाला बंदा इस तरह से आपके फंक्शंस को कॉल कर लेगा। प्रिंट, ऑलराइट, बहुत ही सिंपल, हेलो हेलो। मैंने इसको मल्टीपल ऑपरेशन इस स्ट्रिंग पे एग्जीक्यूट कर दिया। सो एक चीज़ तो ये हुई। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फंक्शंस, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और एक छोटा सा अपना कोड लिख लेते हैं। डेफो
param1 and param2, ये कॉलन रिटर्न param1 कॉलन param2। ऑलराइट, और मैं इस तरह से कॉल कर लेता हूँ प्रिंट वो। अब जैसा मैंने बताया है कि ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो मैं इनको इस तरह से भी कॉल कर सकता हूँ। जस्ट मिनट, ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये दीज आर द पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट को मैं एज ए कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ, बट कंडीशंस ये है, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाती है। लेट्स से अगर मैं कह दूँ कीवर्ड आर्क्स, ठीक है, अगर मैं इसको कह देता हूँ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, और मैं इस तरह से प्रिंट कर देता हूँ कीवर्ड आर्क्स। थोड़ा आप जब इसको प्रैक्टिस करो तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, ये थोड़ा सा एरर थी मेरी। ऑलराइट, ये देखिए a कॉलन 1 b कॉलन 2 और इधर मेरा पैरम 1 कॉलन पैरम 2, और ये इस तरह से मेरा ये कॉल हो गया। तो देखिए जैसा कि हमने देखा था, जैसा आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पोजिशनल आर्गुमेंट सबसे पहले कॉल होता है, देन उसके बाद आपका वेरिएबल आर्गुमेंट्स एंड देन उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट्स होता है। बट जब आप सारे आर्गुमेंट्स को एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट्स की तरह पास करते हैं, याद रखें जब भी सारे आर्गुमेंट्स को एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं, देन उस सिनेरियो में आपको, आप चाहे तो पोजिशनल आर्गुमेंट को एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और उसमें जिस ऑर्डर में आपको पास करना है वो नेसेसरी नहीं है, आप ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। सो देखिए मैंने पहले कीवर्ड आर्गुमेंट को पास कर दिया एंड बाद में पोजिशनल आर्गुमेंट को पास कर दिया, बट वहीं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ मैं 10 एंड अगर 10 एंड 12, तो ये मेरा कॉल करने का तरीका फेल हो जाएगा। बिकॉज पाइथन का क्या कहना है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट। पाइथन का कहना ये है कि या तो आप सारे एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दो, अगर आप सारे कीवर्ड एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट पास नहीं करते हो तो आर्गुमेंट जो आप फंक्शंस को कॉल करते हैं उसमें आर्गुमेंट के पास करने के प्रोसीजर्स को फॉलो करो। पहले आप पोजिशनल आर्गुमेंट भेजो, ठीक है, पहले आप पोजिशनल आर्गुमेंट भेजो, देन उसके बाद वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट्स, सो एज ए स्टार आर्क्स जिसमें हम जो कि एज ए टपल भेजा जाता है, देन उसके बाद कीवर्ड आर्क्स, सो जो कि एज ए डिक्शनरी भेजा जाता है। सो ये आपको आर्गुमेंट फॉलो करना है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, राइट, अगर मैं लेट्स से यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ स्टार आर्क्स, ठीक है, सो मैं इसको इस तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेट्स से पैरम 3 इज इक्वल टू कुछ भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो इस तरह से भी हम इसको पैरम प्रिंट आर्ग, इसे भी हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। देखिए, ऑलराइट, माय मिस्टेक, मैंने प्रिंट के, याद रखिए रिटर्न के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आपने लिखा है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, जो कि हमने यहाँ पे गलती की। ये देखिए सिंस जो पैरम 3 है वो उसको एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट गया है, ठीक है, सो डेट्स वाई यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू जो है वो ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ब्लैंक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज़ अ वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एक डिक्शनरी पास करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी एक आर्गुमेंट में, कैसे पास कर क्या मैं इसको पास कर सकता हूँ? आंसर इज यस। लेट्स से पैरम 4 इज इक्वल टू
1 कॉलन 1 एंड 2 कॉलन 2। चलिए इसको पास करके देखते हैं। ऑलराइट, ये देखिए हेलो हेलो, एंड ये मैं इस तरह से ऐसे डिक्शनरी कोई एक लिस्ट पास करना चाहता हूँ। क्या मैं लिस्ट पास कर सकता हूँ किसी फंक्शन में? तो सर इज यस, वी कैन पास अ लिस्ट। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट पास कर दिया किसी एक फंक्शंस में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारा ये मेरा फंक्शंस की डेफिनेशन इस तरह से है। ठीक है, फॉर एंड कीवर्ड आर्क्स, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, और मैं उसमें एक डिक्शनरी पास करना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं बताना चाहता हूँ A=1, B=2, ये नहीं बताना चाहता, मैं केवल डायरेक्टली एक डिक्शनरी पास करना चाहता हूँ। तो इसका तरीका है, लेट मी ट्राई 1 कॉलन A कॉलन 1 एंड B कॉलन 2। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑल राइट, सो इसका ये तरीका है स्टार एंड स्टार। जब भी किसी डिक्शनरी को आप एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट की तरफ भेजना चाहते हैं, जस्ट यूज़ स्टार एंड स्टार। सो इस तरह से आपको जो आपकी जो डिक्शनरी है वो एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह पास हो जाएगी। सो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं फंक्शंस के बारे में जो कि हमने 2 वीडियो में पढ़े हैं। और अगर आपको कुछ डाउट लगे सो एक सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में हम बात कर लेंगे। और भी किसी वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और हम इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपको डाउटफुल स्टेट में नहीं रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।